क्योंकि कुर्मी और आदिवासी का जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, लगता है कि अब उसे वोट कम मिलेंगे, क्योंकि वैसे ही उसका 50% वहीं पर डाउन हो जाता है। और 50% डाउन होने के साथ अगर तो जो 50% जो बाकी हैं वो उम्मीद नहीं है कि वो सभी का सभी वोट उसे मिलेंगे। अब मेन बात आती है जेएमएम और बीजेपी, यानी कि बाबूलाल सोरेन और सुमेश चंद्र सोरेन, इन दोनों के बीच काफ़ी टक्कर देखने को मिलेंगे। टक्कर इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि चंपई सोरेन पहले जेएमएम के सरकार में थे, पहले जेएमएम में थे, अब वो वहाँ से निकलकर बीजेपी ज्वाइन हो चुके हैं। तो क्या ऐसे हो सकता है कि कोई, क्योंकि चंपई सोरेन का वहाँ कोई मेन रोल नहीं है, चंपई सोरेन का घाटसाला विधानसभा क्षेत्र में कोई मेन रोल है ही नहीं, लेकिन मेन रोल आता है रामदास सोरेन, जो कि अभी इस वक्त हम लोग के बीच नहीं रहे। उसी का बेटा सुमेश चंद्र सोरेन अभी इलेक्शन में खड़ा है, अभी इसको प्रत्याशी के रूप में अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उम्मीद सबसे ज्यादा वही है कि सुमेश चंद्र सोरेन को वहां पर ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि वहां पर खुद हेमंत सरकार, झारखंड मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन वहां पर खुद जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आखिर जो वोट है वहां का विधायक है, वहां पर सबसे ज्यादा किसको वोट मिले, जेएमएम की सरकार हेमंत सोरेन को मिले। इसीलिए सभी का निगाह यहीं पर है कि उम्मीद सबसे ज्यादा अभी जिसका ग्राफ जो ऊपर देखने को मिल रहे हैं, प्रचार प्रसार तो सभी पार्टी कर ही रही है, प्रचार प्रसार तो हर पार्टी घर घर, हर पंचायत, हर द्वार जाके कर ही रही है, हर किसी से वोट मांग ही रही है। लेकिन जो उम्मीद हमें लग रही है वो हमें लग रही है कि जेएमएम की सरकार जीतेगी, क्योंकि पहले से रामदास सोरेन वहां पर का एमएलए था, अब उसी का बेटा को खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि अगर रामदास सोरेन अगर अच्छा खासा काम किया है तो 100% है, 101% चांस है कि वही जीतेंगे, सुमेश चंद्र सोरेन उसका बेटा को। लेकिन अभी जो बात आती है जेएलके, जिस प्रकार से वो गरज रहे हैं, जिस प्रकार से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करना और लोगों के दिलों में जगह बनाना ये बहुत दूर की बात है। क्योंकि वैसी जिस प्रकार से कुर्मी और आदिवासी के बीच में अभी विरोध चल रहे हैं, अभी तक भी रुका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसको हुए 2 महीने चल रहा है, 2 महीना से ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। आदिवासी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और कुर्मी भी अपना केस वापस लेने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे ये मेन मुद्दा यहीं पर आता है कि उम्मीद है कि जेएलके पार्टी को, हालांकि खड़ा तो रामदास मुर्मू हुआ है, क्योंकि घाटसाला जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो आदिवासियों का क्षेत्र है, वो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, वहां से केवल आदिवासी ही खड़ा हो सकता है, उससे ओबीसी समाज के वालों से या फिर ई वालों से नहीं खड़ा सकते, AWS जनरल वो लोग कोई खड़ा नहीं हो सकता, ओनली वहां से आदिवासी बने कि ST खड़ा हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि खड़ा तो